हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर न्यूज आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक जरूर करना ताकि यूट्यूब आगे और लोगों को ये वीडियो रिकमेंड। जमजम मोटर्स अपने कस्टमर्स के लिए लाए है दशहरा दिवाली धमाका ऑफर, जहां आपको मात्र 9,999 रुपए के डाउन पेमेंट में मिलेगी कोई भी टू व्हीलर बाइक या स्कूटर। साथ ही इजी फाइनेंस, लो EMI और जमजम मोटर्स का सालों का भरोसा। तो आज ही विजिट कीजिए जमजम मोटर्स एट गिरिराज कॉम्प्लेक्स अपोजिट ST बस स्टैंड भिवंडी और बाइकर्स पॉइंट दरगाह रोड भिवंडी। आज भिवंडी वेस्ट के MLA महेश चौधरी ने 15 करोड़ की लागत से दरगाह दीवान शाह से धांगे हॉस्पिटल तक कंक्रीट रोड बनाने के लिए भूमि पूजन किया, जिसकी वजह से स्थानिक लोगों में खुशी का माहौल नजर आया। साथ ही साथ घूंघट नगर में भी 2 करोड़ की लागत से कंक्रीट की रोड बनाई जाएगी। ग्लोबल कॉम्प्लेक्स विठल नगर में कुत्तों का बढ़ता हुआ आतंक, एक साथ 20 कुत्ते दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से बूढ़े, औरतें और बच्चे आने जाने से डरते हैं। कुत्तों ने कई बार कुछ बच्चों को काटा भी है। शाकिर आजमी ने आयुक्त से मुलाकात करके मांग की है कि जल्द से जल्द कुत्तों का इंतजाम किया जाए, कुत्तों को आइसोलेट किया जाए। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में पहले रामगिरी महाराज, फिर बीजेपी MLA नितेश राणे और अब यति नरसिंहानंद ने गलत बयानबाजी की और साथ ही भड़काऊ बयान दिया, लेकिन सरकार और प्रशासन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसको लेकर आज नबी की शान में गुस्ताखी के खिलाफ नई बस्ती के बहुत से नौजवान भिवंडी प्रांत कार्यालय के ऑफिसर से मिले और एक पत्र सौंपा, जिसमें नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की। हाथीपार, कटाई गांव और कार्यवाली गांव के लोगों का उस वक्त खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब MLA महेश चौधरी ने बांडार मोहल्ले से खादीपार जाने वाले पुराने ब्रिज की जगह 15 करोड़ की लागत से नया ब्रिज बनाने का उद्घाटन किया। साथ ही साथ कटाई गांव से कार्यवाली गांव तक एक और ब्रिज बनाने के लिए भूमि पूजन किया। भिवंडी शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या दिन प्रतिदिन और भी बढ़ती जा रही है। जहां लोग अपने घरों से सुबह के वक्त निकलते हों, चाहे दोपहर के चाहे रात के, शहर में भारी ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है। वहीं ट्रैफिक जाम की समस्या से कई हद तक स्कूली बच्चों को भी सफर करना पड़ता है, लेकिन भिवंडी के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के पास इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा है, न ही पॉलिटिशियंस भी इस समस्या पर ध्यान दे रहे हैं। महायुति में बढ़ गई 241 सीटें, 47 सीटों पर असमंजस। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के लिए NDA ने अपने सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे का ज्यादातर हिस्सा तय कर लिया है। सिर्फ 47 सीटों पर अभी बातचीत बाकी है, लेकिन बीजेपी सूत्रों का कहना है कि इनमें से अधिकतर सीटें ऐसी हैं जहां मामला शिवसेना एकनाथ शिंदे और NCP अजीत पवार के बीच है। ये दोनों दल इसे सुलझाने के लिए काम कर रहे हैं। समझौते के अनुसार 288 सीटों में से बीजेपी 140 से 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि शिवसेना 80 से 90 सीटों पर और NCP 40 से 50 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। भिवंडी शहर में एक दिन में ही 4 चोरी की घटना सामने आई है। पहली घटना कशेली गांव, जहां दिन दहाड़े अज्ञात चोर ने रूम का दरवाजा तोड़कर घर में प्रवेश किया और 40,000 का सोना चोरी कर फरार हो गए। दूसरी घटना पिरानी पाढ़ा स्थित घर नंबर 544/3 में रहने वाले शख्स ने मीटर से छेड़छाड़ कर अवैध रूप से बिजली की चोरी की। तीसरी घटना अशोकनगर की है, जहां मोटरसाइकिल चोरी हो गई और चौथी घटना कालहेर में ऑटो रिक्शा चोरी होने की सामने आई है। पुलिस ने अलग अलग शिकायत पर चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर रही है चोरों की तलाश। भिवंडी बाईपास पर दिनेश भोईर की धारदार हथियार से हत्या। भिवंडी बाईपास स्थित राजनोली नाके पर कल शाम करीब 6:30 बजे दर्दनाक घटना में दिनेश गणपत भोईर के अज्ञात हमलावर द्वारा धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। घटना के समय दिनेश ऑटो रिक्शा लेकर अपने घर लौट रहे थे। मृतक के पुत्र अजीत दिनेश भोईर की शिकायत के आधार पर कोनगांव पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज किया। कोनगांव पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश। महाराष्ट्र में होने वाले असेंबली इलेक्शन से पहले CM एकनाथ शिंदे सरकार की आखिरी कैबिनेट मीटिंग में बहुत सारे फैसले लिए गए और पास किए गए माइनॉरिटीज को खुश करने के लिए। महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग में मदरसा टीचर्स की सैलरी बढ़ाने का फैसला लिया गया। वहीं मौलाना आजाद माइनॉरिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का फंड इंक्रीज करने और कुर्ला एरिया में शाहिर अमर शेख प्रबोधिनी के तहत डायलिसिस सेंटर ओपन करने का ऐलान किया गया है। आज सेंसेक्स 233 अंकों की गिरावट के साथ 81,381 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 34 अंकों की गिरावट के साथ 24,964 पर हुआ बंद। गोल्ड 76,253 पर ट्रेड करते हुए, सिल्वर 91,642 पर ट्रेड करते हुए और क्रूड ऑयल 6,340 पर ट्रेड करते हुए